नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। गाँव में घर, आंगन और बखरी, दुआर, ये बातें हर वह व्यक्ति जानता होगा जो कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उन इलाकों से आया हो जहाँ आंगनों वाले घर को बखरी के रूप में कहा जाता है और बखरी के आकार से ही लोगों की अहमियत को आंका जाता था कि बड़की बकरी, छोटकी बकरी, किस इलाके की बकरी है और वह कितना बड़ा व्यक्ति है, और उसी आधार पर उस गांव में, उस इलाके में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को आंका जाता था। विकास मिश्र की एक पुस्तक आई है बखरी घर आंगन की। इस पुस्तक में विकास मिश्र ने अपने गांव, गिरांव, अपने लोग, चाचा, ताऊ, काका, काकी, बड़की माई, पिताजी, माँ, बुआ, मौसी, चाची, बहन, भाई, छोटे भाई, दोस्त, मित्र, उनके बहाने समूचे पूरबिया इलाके का जहाँ वो पले बढ़े, जो स्मृतियाँ उनके पास थी, जो संस्मरण उनके पास थे, जो मामा मामी से जुड़े किस्से थे, उन सब का बखान किया। और इस पुस्तक को, बखरी को पढ़ते समय आपको वह गांव याद आएगा जिस गांव को आज की युवा पीढ़ी लगभग नहीं जानती है या भूल चुकी है, और जो पुरातन लोग हैं वह आज भी चाहे कई दशकों से शहरों में रह गए हों, लेकिन जो अपने सपनों में, अपनी कल्पनाओं में, अपने ख्वाबों में अपने गांव को, उसकी माटी को, उसके घर आंगन को याद करते हैं। यह रिश्तों पर लिखी गई एक अच्छी पुस्तक है। खास बात यह कि इस पुस्तक को लिखने के लिए विकास मिश्र ने कोई अलग से अतिरिक्त श्रम नहीं किया है। वे अपनी यादों की श्रृंखला को फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लगातार शेयर करते रहे और उस पर उनको बहुत सारी प्रशंसा मिलती रही। बहुत सारे लोगों ने उनको कहा कि वे जो संस्मरण लिख रहे हैं ये बहुत ही पठनीय हैं, और पठनीय के साथ साथ यह पढ़ने वालों को उनके अपने गांव, उनके अपने ग्रामीण परिवेश में ले जाते हैं। वहाँ की हवाओं में व्याप्त जो गन्ने का रस हो या खलिहानों की सुगंध हो या रोपनी बोहनी की बात हो, वह सब कुछ उनको याद आता है। तो क्यों न हो उसे पुस्तक के रूप में लिखें। ये पुस्तक विकास मिश्र ने उसी दौर को, उन्हीं किस्सों को सजा कर पुस्तक के रूप में रख दिया है। खास बात यह कि इसकी शुरुआत उन्होंने चली गई माँ, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया, अपने मम्मी पापा को याद करते हुए लिखा है। अम्मा का कुनबा, वहाँ से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, कौन अपना कौन पराया। इन बातों को कहते कहते विकास मिश्र इस बात की भी पृष्ठभूमि रखते हैं, इस बात को भी सामने लाते हैं कि जो गांवी परिवेश है उसमें किसी भी तरह का, चाहे कितनी भी जातिगत दुरूहता रही हो, जातिगत दृढ़ता रही हो, लेकिन कभी भी कोई धार्मिक वितराग नहीं था, धार्मिक वैमनस्य नहीं था। और जाति का जो विन्यास है वह चाहे जितनी भी दूरी का भाव देता हो, लेकिन उसमें एक अलग तरह का राग था। जो मालिक है, मलिकार है, वह मलिकार होते हुए भी अगर नौकर उसकी है और वह उसके यहाँ काम करता है तो वह उसकी प्रजा की तरह से नहीं, बल्कि उसके पुत्र की, उसके परिवार के हिस्से की तरह से है। और घर में चाहे मलिकार के बेटे हों, वो भी अपने नौकर को भैया, बाऊ, उम्र के हिसाब से उनका सम्मान करना था। इसी तरह से जो लगाव है वह भी इसमें दिखता है। खेती बाड़ी, रिश्ता नाता, हकारी, यह सब कुछ इस पुस्तक में शामिल है। बखरी कहानी घर आंगन की एक अलग तरह का स्वाद लिए हुए पुस्तक है, जिसमें मानवीय रिश्तों का वह तंतु, वह विन्यास बुना हुआ है, विकास मिश्र ने अपनी भाषा में बुना है, जो आजकल देखने को नहीं मिलता है। अगर आप एक अच्छी किताब और उस किताब के बहाने गाँवों की यात्रा करना चाहते हैं, इस पुस्तक के बहाने अपने रिश्तों को याद करना चाहते हैं, भूले बिसरे अतीत को याद करना चाहते हैं और गंवई पृष्ठभूमि से आते हैं, तो चाहे आप किसी भी इलाके के हों, आपके लिए यह पुस्तक एक बहुमूल्य कृति की तरह से हो सकती है। आपको पाठ का आनंद देगी और आपको अपने अतीत में ले जाएगी, लेकिन आप अपने वर्तमान से बिछड़े बिना उस अतीत की यात्रा कर सकते हैं। भावना प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। मूल्य 350 रुपये है और
पृष्ठ संख्या है 216। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तक की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विभिन्न विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं हर दिन आपके पास पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।